दुनिया का सबसे खतरनाक जेट दिखलाया है। अंतरिक्ष में भी लड़ सकेगा युद्ध, ऐसा माना जा रहा है। जानेंगे क्या है मामला। इन सब के बीच में चाइना और पाकिस्तान दोनों को ही निशाने में लेने के लिए भारत ने अपना पहला लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दागा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने अपने झुआई एयर शो में एक एडवांस फाइटर जेट का अनावरण किया है, जिसे देख पूरी दुनिया हैरान है। चीन का दावा है कि ये विमान सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने, अंतरिक्ष में लड़ाई लड़ने में सक्षम होगा। इसका डिजाइन किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा है। हालांकि अभी यह एक मॉडल है जिसे छठी पीढ़ी का फाइटर जेट कहा जा रहा है। इसका नाम बैदी या व्हाइट एम्परर है। मॉडल को देश के स्वामित्व वाले एरोस्पेस और रक्षा समूह एविक ने बनाया है। चीन के इस फाइटर जेट की क्षमता निकट अंतरिक्ष क्षेत्रों के सैन्यीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। इस मॉडल की तस्वीर को अब सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है। लड़ाकू विमान के डिजाइन में भारी हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार, उन्नत कॉकपिट, एर्गोनॉमिक और अत्याधुनिक एवियोनिक सिस्टम शामिल है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के गठन की 75वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद मंगलवार को ग्वांगडोंग प्रांत में झुआई एयर शो शुरू हुआ। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यह जेट सुपरसोनिक स्पीड के साथ अपनी स्टील क्षमता को बचाए रखने में सक्षम है। मॉडल लेजर और हाई पावर वाले माइक्रोवेव हथियारों को दिखाता है। इस तरह का फाइटर जेट एक महत्वपूर्ण टेक्निकल बढ़त को दिखाता है, जो पारंपरिक और अंतरिक्ष युद्ध दोनों में हमला कर सकता है। छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट अभी भी विकसित हो रहे हैं। अमेरिका भी SR-72 डार्क स्टार प्रोजेक्ट के तहत ऐसा ही हथियार बना रहा है। चीन के पास वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के 2 लड़ाकू विमान हैं। इनका नाम J-20 और J-35 है। एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका से टक्कर लेने के लिए चीन को नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। सोंग जोंगपिंग PLA के पूर्व प्रशिक्षक ने कहा है कि छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए मानक अभी परिभाषित नहीं हो पाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाकू विमानों को विकसित करने और तैनात करने वाला पहला देश टारगेट तय कर सकता है। खैर, चाइना सिर्फ इतना ही नहीं कर रहा है, बल्कि चाइना ने अपने एयर शो के दौरान कईयों को सरप्राइज भी करा है। चीन ने अपने झुआई एयर शो में 2 महत्वपूर्ण मिलिट्री अपग्रेड को दुनिया के सामने रखा। चीन का नया PL-15E मिसाइल दिखाया गया, जिसमें फोल्ड होने वाले पंख हैं। ऐसे 6 मिसाइल चीन के स्टील्थ फाइटर जेट J-20S और J-35A में लगाए जा सकते हैं। ये प्रगति हिंद महाप्रशांत क्षेत्र में चीन के ताकत बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। PL-15E हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। चीन की ओर से इस मिसाइल का विकास उसकी हवा से हवा में मार करने वाली युद्ध क्षमता की प्रगति को दिखा रहा है। मिसाइल की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आई है, सैन्य विश्लेषकों ने इसे J-20 के लिए एक बड़ा अपग्रेड बताया है। वर्तमान में यह जेट सिर्फ 4 PL-15 मिसाइलें ले जा सकता है। PL-15E को एक शक्तिशाली हथियार माना जाता है, जो एडवांस एरोडायनेमिक्स के साथ अत्याधुनिक तकनीक को जोड़ता है। संक्षेप में, मिसाइल का उद्देश्य चीनी लड़ाकू विमानों को लंबी दूरी की लड़ाई में एक विशिष्ट बढ़त देना और उनकी स्टील क्षमताओं को प्रभावित किए बिना विमानों की क्षमता बढ़ाना है। पिछले साल अक्टूबर में आई पेंटागन की वार्षिक चीन सैन्य शक्ति रिपोर्ट में कहा गया था कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने J-20 के लिए अपग्रेड की तैयारी कर रहा है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की संख्या बढ़ाना शामिल हो सकता है। दक्षिण चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट में बढ़ते तनाव ने अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष की संभावना को बढ़ा दिया है। ऐसे में दोनों पक्ष संभावित लड़ाई या कम से कम सीमित सशस्त्र प्रदर्शन के लिए तैयार। अभी ये जानकारी नहीं है कि क्या PL-15E में PL-15 जैसी विशेषताएं हैं या नहीं। PL-15 की तुलना अमेरिका के M120 से की जाती है। इसकी अनुमानित सीमा 200 से 300 किलोमीटर है। PL-15 लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि चीन PL-16 और PL-17 बना रहा है। चीन ने एयर शो में J-20S का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जो J-20 स्टील्थ फाइटर जेट का 2 सीटों का संस्करण है। PL-15E के साथ इसकी फोटो भी सामने आई है। खैर, अब जहां ये तैयारियां कर रहा है, वैसे में भारत भी तैयारियां कर रहा है। DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और
विकास संगठन ने मंगलवार को एक बड़ी सफलता हासिल की। उसने पहली बार मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र में किया गया, जिसके बाद माना जा रहा है पड़ोसियों के लिए ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। क्रूज मिसाइल परीक्षण के दौरान सभी सब सिस्टम ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया। मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रही। मिसाइल के प्रदर्शन की निगरानी रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और ITOR द्वारा विभिन्न स्थानों पर तैनात टेलीमेट्री जैसी रेंज सेंसर के द्वारा की गई, ताकि उड़ान पथ को पूरी तरीके से चेक किया जा सके। ये एक एंटीशिप बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, यानी ये मिसाइल 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर चल रहे युद्ध पोतों, विमान वाहक पोतों को मार गिराने में सक्षम होगी। यानी यह मिसाइल हिंद महासागर से लेकर अरब सागर और चीन से लेकर पाकिस्तान तक के लक्ष्य को भेज सकती है। कहा जा रहा है कि एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को लड़ाकू जहाजों और तटीय स्थानों दोनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि मिसाइल प्रणाली भारतीय नौसेना के लिए विकसित की जा रही है। इससे उसे लंबी दूरी से दुश्मन के जहाजों को नष्ट करने की क्षमता मिलेगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को भी शेयर किया गया जो 12 नवंबर को कहा जा रहा है ये परीक्षण किया गया, और ये परीक्षण अपने आप में एक बढ़िया परीक्षण माना जा रहा है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे भारत भी इस क्षेत्र में तेजी से अपने ग्रोथ को कर रहा है। वैसे माना जा रहा है कि ये जो परीक्षण भारत ने किया है, अब एक आध 2 दिन में चाइना की तरफ से रोना भी आएगा और वो इस बात को कहेगा कि भारत इस तरीके के परीक्षण करके हथियारों की होड़ लगा रहा है। इस तरह की बात अक्सर कही जाती है। हालांकि आपको बता दूं ही हाल के दिनों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ने ही परीक्षण किया है, बल्कि हाल के दिनों में ये भी देखने को मिला है कि कुछ परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा भी बार बार किए जा रहे हैं, और ये परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा जाहिर तौर पर भारत को टारगेट में रखकर ही किया जा रहा है। इसी साल 20 अगस्त महीने में पाकिस्तान ने परमाणु मिसाइल शाहीन 2 का सफल परीक्षण किया था। लाहौर से चेन्नई तक वार कर सकती है ये कहा गया था, और कहा गया था कि भारत की टेंशन भी बढ़ जाएगी। इसे शेयर भी किया गया था और कहा गया था कि अब हम भी उसी हिसाब किताब से चल रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की ये मिसाइल भी एडवांस नेविगेशन, पोस्ट सेपरेशन, एटीट्यूड करेक्शन और ABM काउंटर मेजर समेत एडवांस उप प्रणालियों से लैस है। हाथव 6 शाहीन 2 की उच्च सटीकता, एडवांस प्रोपल्सन और सीक्रेट विशेषताएं इसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पार पाते हुए हमला करने में अधिक प्रभावी बनाती हैं। शाहीन 2 एक पोस्ट सेपरेशन एटीट्यूड करेक्शन प्रणाली से सुसज्जित है जो अधिक सटीकता के लिए और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों से बचने के लिए छोटे थ्रस्ट का उपयोग करता है। खास तौर से इसकी रेंज भारत के लिए भी चिंता का सबब बन सकती है। ये मिसाइल 2200 किलोमीटर तक जा सकती है। ऐसे में देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लाहौर से दक्षिण भारत के बड़े शहर चेन्नई तक हमला करने में सक्षम है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 ठोस ईंधन वाली मिसाइल है जिसका लॉन्च 23,000 kg है। पेलोड 1000 kg तक का ले जा सकता है। दोनों ही देश अब इस तरीके का परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन भारत का पलड़ा थोड़ा भारी है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।